मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ यूँ कहें कि मनुष्य कौन हुआ है? भगवान। निश्चित, जिनको हम भगवान कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ। हमारे अंदर भी एक गुण है, सब में, सब में, मनुष्य मात्र में वो गुण है कि बनना चाहता है वो सर्वश्रेष्ठ। जो भी कर रहे हैं आप, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मगर श्रेष्ठ बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ हो जाए। अब चूंकि पता नहीं है आपको और बताने वाले भी नहीं मिले, जो मिले उनने कहा चोरी करने से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, बेईमानी करने से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप उधर चल पड़े। उधर कभी नहीं होता। मैं रोज कहता हूँ कि जिनने सकाम भक्ति की है, खूब भक्ति की है, गर्दनें काट काट के चढ़ा दी है, मगर सकाम थी इसलिए वो राक्षस कहलाया। बहुत भक्ति की है, रावण ने राम से कई गुना ज़्यादा भक्ति की है, किंतु वो रावण इसलिए कहलाए कि उनने भक्ति ही सकामता के कारण के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए की है। राम ने भक्ति की है, कौन सी? तपस्या। कौन सी? क्यों? कोई कारण नहीं, कोई सकामता नहीं, बस की यानी की, इसलिए राम और इसलिए रावण। अब सोचिए आप कि हम क्या हैं सिवाय, कोई भी मनुष्य सिवाय भगवान के लेश मात्र भी कमी नहीं है। भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे, भगवान ही रह सकते हैं, किंतु अज्ञानता के कारण हम दुष्ट से दुष्ट बने बैठे हैं, राक्षस से बड़े राक्षस बने बैठे हैं। किसी में भी, कोई मनुष्य में झूठ बोलना, बेईमानी करना, हराम का खाना पैदाइशी नहीं है। ये सब चीजें, सभी दुष्टता, सभी अज्ञानता यहीं सीखी है। और काय के लिए मालूम? सिर्फ केवल शरीर के लिए। जितने भी आप चोरी बेईमानी करते हैं सिर्फ शरीर के लिए, आपके लिए नहीं करते, आपके लिए जरूरत भी नहीं। बस यही अज्ञानता है कि हमने अपने को शरीर समझ लिया और उसके लिए हम वो दुष्टता कर रहे हैं। तो हम भगवान और झूठ बोले, भगवान और किसी से बेईमानी करें, है भगवान और कभी हराम का खाए, संभव ही नहीं। फिर क्या करना चाहिए? अब हो तो गए, दुष्ट हो गए हम सब मनुष्य। यदि नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको देखा हूँ इसलिए कह रहा हूँ सब दुष्ट हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, किंतु इसलिए कह रहा हूँ कि वो भगवान क्यों नहीं दिखा है? या तो वो भगवान है या वो हैवान है, बस बीच का नहीं रहता कभी। अब ये अलग बात है कि कोई में भगवानियत ज़्यादा थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा कम है, कोई में हैवानियत थोड़ी ज़्यादा है,
वो बहुत ज़्यादा, बस टोटल भगवान। क्या जरूरत है? देखिए वही गुण, आप बेटे को श्रेष्ठ बनाना चाहते कि नहीं? औलाद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते कि नहीं? मगर तुम्हारी दौड़ वहीं तक की है, तुम्हारी दिमाग वहीं तक का है, तुम्हें अकल वहीं तक की कि डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, बहुत बड़ा अफसर बना दे। क्यों? कि तुमने देखा नहीं, कभी कभी देखा नहीं कि भगवान भी बना जा सकता है। ये बताने वाला भी कोई नहीं मिला। क्या भाई, क्यों नहीं बेटे को, बच्चे को यही शिक्षा देखिए, बेटा हम तो नहीं बन पाए भले, मगर तू मर जा, अब भी हाल, भले ही मर जाना, मरेगा तो यूं की मिट्टी में ही मिलना। ये शरीर तेरा किस काम का नहीं। और जब मिटना ही है तो सच और ईमान के लिए मिट जा बेटा। भगवान बनने की गारंटी क्या जरूरत? मैं दिन भर यदि कोई सोचता हूँ, पहली बात तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ, विचार ही नहीं करता। यदि कोई विचार करता हूँ तो एक ही विचार करता हूँ, और वो विचार ये कि कहीं मुझे पता न हो कि ये चीज़ बेईमानी है और मैं कर लूँ। ध्यान रखो, ध्यान करता हूँ 2 ही टाइम, और वो इसलिए ध्यान करता हूँ, इसलिए ध्यान से कुछ मिलता है, ये सब गधे, ध्यान से कुछ नहीं मिलता। ध्यान तो इसलिए कराया जाता है, ध्यान तो इसलिए करने को बोलते हैं आपको कि ये ध्यान रहे कि कहीं कोई झूठ, बेईमानी, फरेब, हराम का तो नहीं कर रहा हूँ। इसका ध्यान रहे, इसलिए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सब ध्यान रहे। तुम ध्यान गाय के लिए कर रहे हो मालूम? चोर बनने के लिए, बेईमान बनने के लिए। भगवान इतना देगा, ध्यान करें तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, ध्यान करें तो हम पैसे वाले बन जाएंगे, ध्यान करें तो हम, कभी नहीं होगा। वो ध्यान बेकार है, मत करना, कभी मत करो। ध्यान तो करना, पहले बन जाओ, कसम खा लो, संकल्प ले लो कि आज के बाद कभी भी हराम का नहीं खाऊंगा, कभी भी बेईमानी का नहीं खाऊं, बेईमानी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बस हो गया काम। अब ध्यान करना। क्यों? बोला अब क्यों ध्यान करें, अब तो भगवान हो गए। नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे रग रग में, रोम रोम में संसार ने बेईमानी डाल रखी है, हराम का खाना डाल रखा है। इसीलिए ध्यान करना जरूरी है कि वो निकले। मैं रखता हूँ 24 घंटा अपने पे ध्यान, हालांकि हो पाए कि नहीं ये पक्का नहीं कह रहा हूँ, मगर ध्यान रखता हूँ कि ये खाने की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई लाए हैं, अपने पैसे लगाए हैं, मुझे पता है मेरे लिए लाए, मेरे को दे के जाएंगे। क्या मैं हराम से तो नहीं खा रहा हूँ? खाने का हक है कि नहीं मुझे? है। हराम का यदि खा रहा हूँ तो फिर ना खाओ, क्या बिगड़ जाएगा? और जो बिगड़ जाता हो वो तो यूं भी बिगड़ेगा। मुझे बताओ, तुम कितनी भी बेईमानी, कितनी भी चोरी, कितनी भी डकैती, कितनी भी दुष्टता कर लो,
क्या बचेगा तुम्हारे पास? बचेगा कुछ? है कोई ऐसा एक पूरी दुनिया में? अभी 8-9 अरब लोग तो होंगे दुनिया में, कोई एक है ऐसा जो बच गया हो या बच जाएगा या कुछ थोड़ा बहुत बचा लेगा? है? आज तक जितने मारे हैं कोई गिनती नहीं किसी के पास भी। अमेरिका, रूस, कितने बड़े बड़े देश हो गए, सबके आंकड़े हैं सबके पास। कोई बता दे कि आज तक मनुष्य कितना पैदा हुआ और मर गया? कोई आंकड़ा नहीं। उनमें से कोई एक कुछ ले गया क्या? और जब नहीं ले गया तो तुम क्या ले जाओगे? और नहीं ले जा रहे हो तो किसके लिए बचा रहे हो? अरे बोलो, औलाद के लिए तो बचाना पड़ेगा। औलाद ले जाएगी क्या? वो ले जाएगी। यही तो अज्ञानता है, यही नहीं समझ पा रहे हैं। यही लगता है कि वो भले ही नहीं ले गया, आज तक जितने गए कुछ नहीं ले गए, पर मैं तो ले जाऊंगा शायद। ये यदि मालूम है कि मैं भी नहीं ले जाऊंगा तो फिर क्यों पीछे पड़ा? मरे जा रहा। अच्छा, यहाँ किसी को पता नहीं है, किसी को तो पता नहीं। हराम का खाना धर्म समझते हैं, धर्म के नाम पर हराम का खाना। हद हो गई अब तो। अधर्मी यदि हराम का खाए तो खाए, मगर धार्मिकता के नाम पर हराम का खा रहे हैं, और ज्यादा वही खा रहे हैं हराम का। भाई दिख जाना चाहिए, दिखना बहुत कठिन है। बड़ा मेरे को वो लगता है, बहुत ज्यादा परेशानी लगती भीतर। पेंशन बढ़वाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग किए जा रहे हैं, बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान भाषण कर रहे हैं। हमारा हक है ये, लेके रहेंगे। क्या हक है भाई? हैं? क्या हक है भाई? ये इसलिए नहीं हो रहा, तुम भी ईमानदार हो, मगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ, क्या बात करते हो, हमने 30 साल सर्विस करी, अब पेंशन नहीं ले क्या? है? हमारे उस नौकरी की परिणाम स्वरूप पेंशन मिल रही है। ये मत ले लेना कि मैं, अधिकांश पेंशनर बैठे हैं, हाँ? तो ये मत समझ लेना कि मैं आपको ही कह रहा हूँ। इस तरह की कई बेईमानियां। फिर भी अब कैसे बच सकते हैं इससे? बच कैसे सकते? बच सकते हैं, बहुत आसान है। छोड़ नहीं सकते ना, फिर देने दोनों वो भी गधे ही हैं, देने वाले देते हैं, दो ले भी, किंतु बांटो, खिलाओ लोगों को। हाँ, तो भाई मैं हराम का नहीं खाऊंगा, ये सब हराम का है, ये मेरे लिए हराम का है। देखिए, मैंने नहीं खरीद के लाया, इसके लिए मैंने काम नहीं करा, इसके लिए मैंने मेहनत नहीं करी। ये जो प्रसाद कोई लेके आए हैं, मेरे लिए तो ये हराम है। किंतु यदि मैं इतने पूर्ति मेहनत कर लेता हूँ, उसको कुछ पहुँचा देता हूँ जो लेके आया है, तो मेरा इतना हक बन जाता है कि मैं इसमें से कुछ ले लूँ अपने पेट के लिए। क्योंकि वो जो खाता हूँ उससे शक्ति आती है, उस शक्ति से मैंने मेहनत की है, उस मेहनत से मेरी उतनी शक्ति क्षीण हुई है, उतना भोजन मेरे को चाहिए, तो उतना भोजन मैं इनमें से ले सकता हूँ। क्यों? कि ये मेरा अधिकार हो गया, मैंने की है इसके लिए मेहनत।
क्यों ना हम। और कितना आसान है, कोई स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत है, स्पेशल यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है क्या? सबको पता, सबको पता है कि यहां मैं बैठा हूं, कि बैठने लायक जगह यहाँ बिछात करी, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने ये मकान बनवाया, या बारिश नहीं हो रही, गीला नहीं हुआ, उसका सहयोग था। मैं उपयोग कर रहा हूं, क्या हक है मुझे? तो इसको हाथ ले लूं, इतना बोलता चुकाऊं इसका, मेहनत से, अपनी मेहनत का चुका दो। अरे छोटी सी जिंदगी है हमारी, आप अभी हाल भगवान हो सकते हैं। और भगवान यानी, फिर वही जब पहला शब्द मेरा आज का, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। भगवान यानी सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुखी, सबसे आनंददायी, सबसे शक्तिशाली मनुष्य। अब भी हाल बन सकते हैं, काय से? बस अभी के बाद कभी भी कुछ भी, रोज यही बोल रहा हूं, श्वास भी नहीं लूंगा एक। श्वास भी भोजन ही है, देखिए, रोज कहता हूं, श्वास बिना जी नहीं सकता आदमी, एक श्वास के बिना भी। तो श्वास भी कभी नहीं लूंगा, यदि मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की है तो। और दौड़ पड़ो, एक पौधा कहीं से ला के लगा दो, लगाते से ही ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया उसने आपके भी। अब हराम का नहीं हो, अब वो बड़ा होगा, पानी भी बरसेगा उसके कारण, तो पानी भी आपको मिल गया, आपके ही कारण, आपकी मेहनत से। भोजन भी यही देते हैं हमको, पेड़ पौधे, और इतने लगा दिए कि भोजन भी हम उसी कर रहे हैं। फिर 24 घंटे हमारे पास, फिर भी आप क्या करो? सिवाय सिवाय परमार्थ के कुछ नहीं करो। किसी का भला होता हो वो काम करो। एक 24 घंटा, में ईमान से कह रहा हूं, 24 घंटा भीतर एक ही चीज सोचता हूं कि हे भगवान, कोई एक क्षण, एक पल भी हराम का खाऊं ऐसा मत मना देना। ये तन, ये मन, ये आत्मा, ये शक्ति, ये चेतना किसी के काम आए तो इसको रखना, नहीं तो बिल्कुल मत रखना इसको। क्या काम, क्या करूंगा रख के? और आप हैं, बहुत बड़ा कटु सत्य है ये, आप हैं, आप यानी सारे मनुष्य को कह रहा हूं, हाँ? आप हैं कि सिर्फ अपने लिए जिंदा हो। 24 घंटा एक ही बात सोचते हो, क्या ले लूं, क्या मिल जाए, कहां से मिल जाए, है? 24 घंटा, उसके बिना आदमी सोच ही नहीं सकता, विचार ही नहीं रहेंगे। यदि ये आप नहीं सोचते, आप कह सकते हो ये बात कि ऐसा थोड़ी सोचते, क्या 24 घंटा हम ऐसे ही सोचते हैं, इतना स्वार्थ हो, मुझे पता। यदि ऐसा नहीं सोचते हो तो मुझे बताइए कि आपके अंदर कितनी देर विचार नहीं थे। क्यों? कि इसके अलावा कोई विचार होता ही नहीं है कभी।
सारे विचार मुझे क्या चाहिए इसी के हैं। और 24 घंटे आपके अंदर विचार है कि नहीं, कभी बंद हुए क्या? और नहीं बंद हुए तो आपने क्या सोचा? हराम का। 24 घंटे हरामी हो। मैं इसलिए इसको डंके की चोट कह रहा हूं कि मैं देखता हूं अपने आप में। मैं 24 घंटे अधिकांश समय कोई विचार नहीं रहता मेरे अंदर। क्यों? क्या नहीं चाहिए तो विचार कौन सा फिर बताओ मुझे। आप कल्पना करके बता दो कि हमारे अंदर विचार रहते हैं, किंतु ये विचार तो रहता। कोई विचार न रहता हो ऐसा मनुष्य देखा क्या आपने? बस रहता है ऐसा। कुछ नहीं चाहिए, चाहिए है वो विचार है। नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए आदमी को, कुछ भी नहीं चाहिए आदमी। देख क्या, कोई विचार नहीं होगा जितनी देर यदि नहीं चाहिए है आपको, उतनी देर आपके अंदर विचार नहीं रह सकता। और विचार है इसका मतलब सिर्फ चाहिए। चाहिए यानी तुमको चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए। तुम कहते हो परिवार के लिए चाहिए, ये तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? मालूम है आपको परिवार क्या है? आपका आपका ही एक अंग है वो। जैसे शरीर को पाल रहे हो ऐसा वो भी शरीर का भाग मानते हो, इसलिए परिवार कहते हो। क्योंकि बेटा मेरे से तो पैदा हुआ, मेरा खून है, यानी मेरा शरीर का एक भाग वो भी है। इसलिए अभी तक मैं शरीर को पालता था, अब बेटे को पाल रहा हूँ, यानी परिवार को पाल रहा हूँ। छोड़ दे फिर कहीं चले जाए जंगल में, कोई जरूरत नहीं। जहाँ हो वहीं रहो, मगर कर सको तो कहीं भी रहो। घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी पे रहो, दुकान पे रहो, सब जगह कहीं भी रहो। यहाँ भी आने की जरूरत नहीं। मगर कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं आएगा, बेईमानी नहीं आएगी, हराम का नहीं खाओ, बस। कहीं भी हो। अब घर वाले नहीं माने तो बोल भैया भगा दो फिर मेरे को, मैं जा रहा हूँ। मैं बेईमान नहीं बन सकता तुम्हारे साथ, मैं चोर नहीं बन सकता तुम्हारे साथ, झूठा नहीं बन सकता तो भले ही छोड़ देना। बाकी वहां भी रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किंतु सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि वो नहीं करने देते। आज भी हम समाज में क्यों नहीं, मैं सालों से नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ कि उसके बिना वहाँ जी नहीं सकता आदमी। झूठ, बेईमानी, फरेब, हराम सब हो तो ही रह सकते हैं। फिर न रह, फिर अकेले ही सही रह लेंगे अकेले। किंतु सत मत छोड़े सूरमा, तुम्हारे लिए सत को थोड़ी छोड़ेंगे यार, तुम्हारे लिए बेईमान थोड़ी बनेंगे यार, किसी के लिए भी नहीं बनेंगे, हमारे लिए भी नहीं बनेंगे, खुद के लिए भी नहीं। पैदा हुए ईमानदार, पैदा हुए सच्चे, पैदा हुए हक हलाली की खाने वाले, वैसे ही मरेंगे बस। कुछ भी हो जाए, और कुछ भी होगा क्या? सिवाय मरने का कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी। सिवाय मरने के और कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मरना कभी बिगड़ना नहीं है। मरना तो अवश्यम भावी, जरूर मरेंगे।
कितनी भी बेईमानी करो, कितनी भी चोरी करो, कितनी भी डकैती डालो, हरामी बन जाओ, तो भी मरोगे। और मरोगे नहीं, सर्वनाश होगा। सबका सर्वनाश हुआ और तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। बस सब कुछ छूट जाए, इसको क्या कहेंगे? सब कुछ चला जाए, इसको क्या कहेंगे? सर्वनाश ही कहेंगे। तुम्हारा क्या बचा? अभी मैं मर जाऊं, मेरा कुछ बचा क्या? नहीं बचा तो क्या कहेंगे? सर्वनाश ही हुआ ना। तुमने सबकी परिभाषा बदल दी, कोई जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा निवेदन यही है कि भले ही रोज सुनो, रोज प्रवचन तो होंगे। आज लिखा भले ही मैंने कि अंतिम है, अंतिम तो इसलिए है कि आगे कोई दूसरा प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, यही रोज सुन लेना। वो चल पड़ो तो इसको भी सुनने की जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं, भगवान की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। तो खुद ही भगवान हो। आज ही बन गए भगवान, इसी टाइम बन गए भगवान, अब किसकी जरूरत? अदर इज ऑलवेज हेल, दूसरा तो सदा नरक है। अब किस दूसरे के भरोसे बैठे हैं? हो गया काम, काम ही हो गया। तो या तो काम हो गया, या नहीं हुआ तो भले रोज सुनते रहो, रोज नए नए मानते हो, नई नई तरकीब से कहता हूँ बात, तो यही कहता हूँ बस। तो भले यही प्रवचन रोज सुन लिया करना, तो भी काम चल जाएगा। मगर काम नहीं हो रहा है तो सुन भी नहीं रहा। सुनना जिस दिन मानना कि आज सुनना हो गया, जिस दिन इसको कर लो। ठीक है आदित्य।